औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। आज हमने बात करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर 4 में। आज हमने बात करनी है कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है हमारे पास। यानी सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन से होंगे और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन से होंगे। यहाँ पे बात करनी सबसे पहले सिंगल प्रोसेसर सिस्टम यानी सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो वर्ड से ही मीनिंग पता चल रहा है। सिंगल प्रोसेसर यानी एक ही वो इसमें सिस्टम शामिल होंगे जो एक प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं, जिनमें एक प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। कहता मोस्ट सिस्टम यूज ए सिंगल प्रोसेसर। वो कौन से हो सकते हैं? वो हमारे पीडीएफ यानी पीडीए से लेके हमारे कौन से वो पीडीए से लेके मेन फ्रेम कंप्यूटर तक हो सकते हैं, जो क्या करते हैं जिनमें एक प्रोसेसर लगा होता है। यहाँ पे वर्ड से सिंगल प्रोसेसर, इसमें क्या एक प्रोसेसर होगा और वो मुख्तलिफ किस्म की यूजर की तरफ से एप्लीकेशन, यूजर की तरफ से जो प्रोसेस मिलते हैं उसको क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। उसमें जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शन सेट भी होंगे और स्पेशल पर्पस इंस्ट्रक्शन सेट भी होंगे। यहाँ से हम डायग्राम देख लेते हैं। आपके सामने क्या है, एक डायग्राम है। इसमें क्या हमारा ये प्रोसेसर है, ये क्या है, एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है और एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3 एंड सो ऑन एन तक, यानी बहुत सारी हमारे पास एप्लीकेशन हो सकती हैं। दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यानी सारी की सारी एप्लीकेशन कितने प्रोसेस पे रन हो रही हैं? जस्ट एक प्रोसेस पे रन हो रही हैं। तो इसलिए ये हमारी जो एप्लीकेशन है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, वो यूजर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आएंगी, एप्लीकेशन पे वो इंस्ट्रक्शन सॉल्व करवाई जाएंगी और ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोसेसर से सॉल्व करवाएगा। तो ये जो हमारा आर्किटेक्चर था, ये हमारा कौन सा था? सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर था। इसमें बहुत सारी एक भी एप्लीकेशन हो सकती है, एक से ज्यादा एप्लीकेशन भी हो सकती हैं। और प्रोसेसर कितने होंगे? प्रोसेसर हमारे पास जस्ट एक ही होगा। इसको कहते हैं सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा मतलब हमारे पास है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे लफ्जों में इसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी कहा जाता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम से पहले मैं बताता हूं मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग किस चीज को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन समझना बड़ा जरूरी है। देखो मल्टीटास्किंग क्या होता है? जब एक या एक से ज्यादा प्रोसेसर दो या दो से ज्यादा काम को सर अंजाम दे रहे हों। रिपीट करता हूं, कहता है मल्टीटास्किंग इज अ टाइप ऑफ tasking in which two or more processor work together to process more than one program simultaneously। यानी at the same time एक ही वक्त में एक से ज्यादा टास्क को एक से ज्यादा प्रोसेसर सर अंजाम दे रहे हैं, उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। क्या कहते हैं उसको? मल्टीटास्किंग। अच्छा जी, मल्टी प्रोसेसर क्या होता है? मल्टी प्रोसेसर क्या होता है? जब एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसर, एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसर किसी काम पर यानी किसी टास्क को सर अंजाम दे रहे हों या किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हों, तो उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अगर हम दोनों में डिफरेंशिएट की बात करें, सिंगल प्रोसेसर में एक प्रोसेसर होता है, मल्टी प्रोसेसर में एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं और किसी न किसी टास्क को सर अंजाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे दो बातें बताई हुई हैं, पैरेलल सिस्टम और कपल्ड, टाइटली कपल्ड या पैरेलल सिस्टम यानी इकट्ठे चल रहे होते हैं। टाइटली कपल्ड से मुराद क्या होता है? ये जितने भी प्रोसेसर होंगे ये सेम डाटा, ये जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर भी एक ही शेयर कर रहे होंगे, सिस्टम क्लॉक भी एक शेयर कर रहे हैं और मेमोरी भी हमारी एक ही शेयर कर रहे होंगे। यानी एक ही मेमोरी, सेम डाटा स्ट्रक्चर और सेम क्लॉक यूज कर रहे होंगे। तो इसको कहते हैं टाइटली कपल्ड। क्या कहते हैं इसको? टाइटली कपल्ड सिस्टम। तो इसमें हमारे पास जो है यूनिक्स एक बहुत ही वाइडली तौर पे जो इस्तेमाल होने वाला मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे इस डायग्राम से मैं आपको उसकी बात और वाज़ेह कर देता हूँ। देखो ये प्रोसेस CPU 1 है
ठीक है, CPU 2 है, CPU 3 है, सोन की और भी हमारे पास CPU हो सकते हैं। और सारे के सारे देखिए कितनी मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, जस्ट एक ही मेमोरी को, यानी सारे के सारे सेम मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। समझ आ गई बात यहाँ तक। इसको कहते हैं टाइटली कपल्ड, और ये सारे के सारे पैरेलल सिस्टम के तहत चल रहे हैं। इसको ये आर्किटेक्चर हमारा कौन सा था, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आ गई बात में दोस्तों। तो अब बात करते हैं कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, सबसे पहले रिड्यूस कॉस्ट। सबसे पहले क्या बात है, रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी, रिड्यूस कॉस्ट। अब सुन रहे हैं बात मेरी, देखो जी हमारे पास एक ही सिस्टम के अंदर मल्टी प्रोसेसर चल रहे हैं सारे। जब एक ही किस्म के रिसोर्स सारे के सारे प्रोसेस यूज कर रहे होंगे तो हमें अलग रिसोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग रिसोर्स का अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। जो एक प्रोसेसर रिसोर्स यूज कर रहा है वही प्रोसेसर दूसरा यूज कर रहा है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो कितने प्रोसेसर हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और सारे के सारे कौन सी मेमोरी, एक ही मेमोरी को यूज कर रहे हैं, हमें अलग मेमोरी की जरूरत नहीं है। इसलिए इसकी कॉस्ट कम हो जाती, लागत कम हो जाती, हमें स्पेशल रिसोर्स परचेज करने की या सेपरेट रिसोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। इंक्रीज रिलायबिलिटी। इन रिलायबिलिटी क्या, पायदारी। देखो मल्टीपल प्रोसेसर हमारे पास, फर्ज करो उनमें से एक आधा प्रोसेसर क्या हो गया, डैमेज हो गया या वर्किंग छोड़ दी उसने, तो उसकी वजह से बाकी प्रोसेसर उस काम को हैंडल कर रहे होते हैं। क्यों, पैरेलल सिस्टम है ये। क्या है, पैरेलल सिस्टम है, बहुत सारे प्रोसेस इकट्ठे काम कर रहे होंगे। अब मिसाल देता हूं यहाँ पे, फर्ज करो CPU 1 है, CPU 2 है, CPU 3 है, सो ऑन, और वो एक ही टास्क को क्या है, सारे के सारे किसको कर रहे हैं, एक ही टास्क को काम कर रहे हैं। टास्क क्या हमारे पास एक ही है। समझ आ गई बात की यहां तक। अब क्या हुआ, इनमें से ये प्रोसेस वर्किंग छोड़ गया या इसमें कोई मसला आ गया, तो क्या होगा, दो बाकी तो काम कर रहे हैं कि नहीं, तो यानी पायदारी क्या होगा, इसमें एरर नहीं आएगा, इसका प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमारा सिस्टम नहीं रुकेगा। बाकी प्रोसेस, एक आधा प्रोसेसर फेल भी हो जाता है, बाकी प्रोसेस उसकी कमी को पूरा कर देंगे। उसको कहते हैं इंक्रीज रिलायबिलिटी। इंक्रीज थ्रूपुट यानी आउटपुट। देखो एक काम है, उसको एक प्रोसेस काम करता है 5 मिली सेकेंड लेता है। कितना लेता है जी, 5, एक प्रोसेस को करता है 5 सेकंड लेगा उसको, यानी कितने लेगा जी, एक काम करने के लिए एक प्रोसेस 5 मिली सेकंड लेगा। अगर वही काम ज्यादा प्रोसेसर मिलके करें तो टाइम कम लगेगा, तो आउटपुट ज्यादा आएगी ना, तो यानी जल्दी आउटपुट आ जाएगी हमारे पास, काम हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। इसकी वजह से इसको कहते हैं इंक्रीज थ्रूपुट। क्लियर होगी बात यहां तक। ये हमारे क्या थे, एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। नेक्स्ट बात करनी हमने टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग कौन कौन सी होंगी, देखो प्रोसेसर के काम करने के लिहाज से, यहां पे हमने बात की थी पैरेलल प्रोसेसर होते हैं, पैरेलल सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। तो काम के लिहाज से हम प्रोसेसिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहले सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें क्या होगा, सेम टास्क को मल्टीपल प्रोसेसर सर अंजाम देंगे, काम एक ही होगा, एक काम होगा या एक से ज्यादा, लेकिन क्या प्रोसेसर हमारे सारे के सारे प्रोसेसर एक काम को सर अंजाम दे रहे होंगे, वो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। और सारे के सारे प्रोसेसर जितने भी होंगे इक्वली सबको ट्रीट किया जाएगा। मैं इसकी डायग्राम से आपको और बात वादा कर सकता हूं। ये पहली जो हमारे पास डायग्राम है, ये हमारी क्या है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है। इसमें ये सारे के सारे CPU 1, CPU 2, CPU 3 ये 3 प्रोसेस हैं और ये इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर की डेफिनेशन क्या थी,
ए टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन विच ऑल द प्रोसेसर कंप्लीट ए टास्क, ठीक है, टुगेदर, सारे के सारे मिलके इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे प्रोसेसर एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे होंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक। ये हमारी क्या थी, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। एसिमेट्रिक, यहां से मतलब भी एक का मतलब एक, यहाँ पे एक लॉजिक आपने बना लेनी है, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें क्या होगा, हर प्रोसेसर को उसका एक पर्टिकुलर टास्क असाइन कर दिया जाएगा। क्या होगा, हर प्रोसेसर अपना अपना काम करेगा, हर प्रोसेसर को एक काम असाइन कर दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया जाएगा, वो उस पे काम करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक एज ए मास्टर प्रोसेसर होगा और बाकी सारे के सारे क्या हैं, स्लेव होंगे। मास्टर ने क्या करना होता है, जितने भी स्लेव हैं उनको क्या करना, टास्क डिवाइड कर देने होते हैं, टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर देने होते हैं। रिपीट कर देता हूं, इसमें एक प्रोसेसर एज ए मास्टर प्रोसेसर होगा, बाकी जितने भी प्रोसेसर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, स्लेव प्रोसेसर होंगे। मास्टर यानी आका और स्लेव गुलाम होंगे। ऐसे आका सबको हुक्म देता है फलां करो जी, फलां काम करो। इसी तरह क्या है, अच्छा जी, लेकिन इन आयो इनपुट आउटपुट यूजली डन बाय द मास्टर प्रोग्राम, मास्टर प्रोसेसर इसको सरंजाम देगा। अब यहां पे देखो इसकी डायग्राम, ठीक है, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें क्या होगा, स्लेव को P1 दे दिया गया, यहां पे क्या पूरे सबको काम इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। यहां पे क्या है, स्लेव P1, स्लेव जो P1 जो प्रोसेसर है वो एक स्लेव को दे दिया, P2 मास्टर ने खुद रख लिया और P3 क्या है, उसको स्लेव दे दिया गया। अब इसमें मेमोरी शेयर नहीं हो रही, समझा गई, इसमें मेमोरी शेयर नहीं हो रही। तो मेरे दोस्तों बात कर ले तो समझ आ गई इसकी। सिमेट्रिक में क्या था, सारे के सारे प्रोसेसर सेम टास्क को सरंजाम दे रहे होंगे। एसिमेट्रिक में क्या, हर प्रोसेस को अलग अलग काम सरंजाम दे दिया जाएगा। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने बात की है कि सिंगल प्रोसेसर क्या होता है, मैं उसको वाइंड अप करता हूँ। सिंगल प्रोसेसर में ये बात होती है कि एक ही प्रोसेसर सारे काम सरंजाम दे रहा होगा। दूसरा हमने मल्टी प्रोसेसिंग प्रोसेसर सिस्टम की बात की, उसमें क्या मल्टीपल प्रोसेसर होंगे और वो एक ही डाटा स्ट्रक्चर को शेयर कर रहे होंगे और एक ही सिस्टम क्लॉक को शेयर कर रहे होंगे। उसमें जब हमने बात की थी मल्टीटास्किंग की, मल्टीटास्किंग क्या था, एक या दो से ज्यादा प्रोसेसर एक से ज्यादा काम को इकट्ठे सरंजाम दे रहे होंगे, तो उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग रिपीट, मल्टी प्रोसेसिंग की बात कर लें, मल्टीटास्किंग की बात कर लें, बात एक ही है कि मल्टीपल प्रोसेसर यानी दो से ज्यादा प्रोसेसर दो से ज्यादा टास्क को सरंजाम दे रहे होंगे या दो से ज्यादा प्रोसेस को सरंजाम दे रहे होंगे, उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग। सुन, आपको यहाँ तक इस बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई होगी कि सिंगल प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर में डिफरेंशिएट क्या होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंशिएट हो सकता है। मेरे दोस्तों स्टूडेंट मैंने हर के साथ डायग्राम के साथ आपको इसकी वजाहत कर दी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन।